ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस बीच एक बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर शहीदों के परिवार के लिए एमपी सरकार का ये बड़ा फैसला, आर्थिक सहायता राशि का 50-50 फॉर्मूला तय किया गया। यानी कि अब शहीदों के माता पिता को भी 50% आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले पत्नी और बच्चों को पैसा मिलता था। मोहन कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि जो मुआवजा मिलता था, आर्थिक सहायता शहीद के परिजनों को मिलती थी, उसमें हक पत्नी और बच्चों का रहता था, ना कि माता पिता का। लेकिन अब इस बीच जो विवाद देखने को मिलता था, उस विवाद से बचने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। यानी कि एक हिस्सा पत्नी और बच्चे का होगा तो दूसरा हिस्सा माता पिता का होगा। यानी कि 50-50 का फॉर्मूला तय किया है सरकार ने। अगर किसी शहीद परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है तो उस 1 करोड़ का 50 लाख उसकी पत्नी और बच्चों को इनाम और 50 लाख माता पिता के नाम होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शबीर, ये बड़ा फैसला है, जो विवाद देखने को मिलता था और आर्थिक सहायता में पूरा हक रहता था पत्नी और बच्चों का, अब इस विवाद से बचने के लिए सरकार ने फैसला लिया। 50-50 का फॉर्मूला सरकार ने तय किया है। बिल्कुल संभव बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे और उसके अंदर बात की जाए मंत्रियों का टैक्स अब सरकार नहीं भरेगी। और दूसरा जो फैसला लिया गया था, जो लंबे समय से चला आ रहा था, कि जो जवान शहीद होते थे मध्य प्रदेश के, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे और ये जो राशि रहती थी ये उनकी पत्नी और इसके साथ साथ बच्चों को दी जाती थी। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखने में आया था और सरकार को भी इसकी शिकायत मिली थी, कई जानकारियां निकलकर सामने आई थी कि जो माता पिता है शहीद के, उनको राशि नहीं मिलती। इसके कारण अपने बेटे की जान गंवाने के बाद वो परेशान होते हुए नजर आते थे। इसी के बाद सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया, कल प्रस्ताव आया, फिर उसके बाद बात की जाए तो मंत्री जो मंडल की बैठक थी उसके अंदर यह फैसला लिया गया कि ऐसा करते हैं कि 50-50% का यानी 50-50 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। आने वाले जब भी जवान शहीद होगा कोई भी, तो उसके परिजनों को जब राशि दी जाएगी, अगर माता पिता जिंदा हैं, उस जवान शहीद हुआ उसके माता पिता जिंदा है तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और बच्चे और पत्नी की बात की जाए तो उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी इस तरीके से 1 करोड़ रुपए को अब बांटा जाएगा। ये सरकार की तरफ से काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है शहीद जवानों को लेकर। जी, और शबीर, इस फैसले का जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी, आर्मी वाले, तो ये अफसर, तो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस फैसले को जो रिटायर्ड सैनिक हैं या फिर जो मेजर हैं या फिर दूसरे कर्नल की बात करें तो उनकी तरफ से इसका स्वागत किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि यह अच्छा फैसला है क्योंकि कई मामले उनके सामने भी आ चुके हैं, क्योंकि सैनिकों का एक संगठन रहता है और उनके पास कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसके अंदर शहीद जवान के माता पिता परेशान होते हुए नजर आए हैं। और उनका ये तक कहना है कि सरकार को सॉरी माफी चाहूंगा, संभव ये तक कहा गया उनकी तरफ से कि हमने ही सरकार को ये सजेस्ट किया था कि सरकार इस तरीके का फैसला ले, जो राशि दी जाती थी 1 करोड़ रुपए सहायता राशि दी जाती, उसको डिवाइड कर दिया जाए अगर शहीद जवान के माता पिता जिंदा है। तो एक तरीके से ये अच्छा फैसला लिया गया है, इसका स्वागत किया जा रहा है। और हम एक इंसानियत के तौर पर भी देखें संभव तो ये सरकार की तरफ से काफी अच्छा फैसला लिया गया है शहीद जवान के। ठीक है शबीर, मैं आपका यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ मोहम्मद अली शाह हैं, जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद अली शाह जी। शुक्रिया जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जो मोहन सरकार ने लिया है। शहीद के परिजनों को जो आर्थिक सहायता मिलती है, पत्नी और बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती थी, उसमें हक माता पिता का नहीं होता था, विवाद इसमें देखने को मिलता था। अब जो आर्थिक सहायता दी जाएगी उसमें 50-50 का फॉर्मूला, यानी कि माता पिता का भी उसमें हिस्सा रहेगा और पत्नी का और बच्चों का भी उसमें हिस्सा रहेगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
नहीं, ये बड़ा अच्छा फैसला है और ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। देखिए क्या होता है ना कि जब कोई अगर शहीद हो जाता है तो माँ बाप का भी हाथ होता है उनका अपब्रिंगिंग के लिए, तो माँ बाप को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। अक्सर ये विवाद देखा गया है कि अरे माँ बाप और बहू के बीच में, बहू बिल्कुल लुक आफ्टर करिए आप बहू को भी और माँ बाप को भी, तो इसको मैं बहुत ही अच्छा फैसला मानता हूँ और वेलकम स्टेप मानता हूँ मैं बिल्कुल जी। तो जी हाँ, गुड डिसीजन मैं ये बोलूंगा। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप जो ऐसे परिवार होते हैं, कुछ सरकारी सुविधाएं हालांकि मिलती जरूर हैं, लेकिन कुछ अड़चनें जरूर आती हैं। कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे कि सरकार को कुछ और भी करना चाहिए इसमें, कि जो परिवार है शहीदों के परिवार, उन्हें कुछ सरकारी सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल पाए, उसको लेकर कोई सुझाव आपका? जी देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और आपने शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं आपका ये जवाब देने से पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब मैं फौज में था और जब मैं सरहद पे था, हम रक्षा कर रहे थे सरहदों की, बॉर्डर की, सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में क्या किया था, दुश्मन की गोलियां ना सब पे ये बताने के लिए कि उसका बेटा, उनका बाप, उनका पिता, उनका भाई, उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप सोच सकते हैं ये कि उस तरीके से, उस तरफ से मेरे को क्या रिएक्शन मिलते होंगे। वो चीखें, वो पुकार, वो अब तक मेरे को याद है, मेरे कानों में अब तक वो गूंजती हैं। तो ये बहुत मुश्किल वक्त होता है किसी भी फौजी, किसी भी कर्मचारी के लिए भी, किसी परिवार वालों के लिए ऐसी सूचना मिलना। अब जी, जो एक डिपेंडेंस होते हैं, डिपेंडेंट यानी कि एक फौजी जो सर्विंग भी है, उसके बच्चे या उसके माँ बाप, वो डिपेंडेंट, जो उनपे डिपेंडेंट होते हैं। अब जब शहीद कोई हो जाता है, जिसको शहीद का दर्जा मिल जाता है, वो सदा अमर रहता है, क्योंकि वो सदा अमर है। उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसको उनको देखभाल करना, उनकी फैमिली को रीसेटलमेंट करना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो शहीद होते हैं वो तो बहादुर होते ही होते हैं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, लेकिन उनके परिवार वाले और ज्यादा बहादुर होते हैं, क्योंकि वो सारी जिंदगी उसके बाद वो दर्द को उठाते हैं। ठीक है, तो उनके परिवार वालों को बिल्कुल 100% देखभाल करनी चाहिए, हमारा फर्ज बनता है, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे उनके माँ बाप हो। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए सर, बहुत धन्यवाद। चलिए, और यहाँ पर इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।